Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ ऐसे दो स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, क्या उसको बाय करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए और उसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, जैसे हमने करीबन एडवांस में 1 वीक पहले ही हमने इंडिकेट कर दिया था। निफ्टी जब 20,300 के अराउंड चल रही थी तब हमने क्लियर कट बोला हुआ था कि निफ्टी टेंस टू 20,930 और वाकायदा मार्केट ने वो अचीव किया। ठीक है, तो ये होती है अगर सही मायने में गेन मेथड या पर्टिकुलर गेन के एंगल के हिसाब से उसके लेवल्स या फिनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, ये सभी नॉन होने से एक फेयरलेस ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, उसका एक जलवा आपके स्क्रीन के सामने है। हमारी करीबन आप देख सकते हो यूट्यूब जर्नी फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2022 में कुछ सक्सेसफुल ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई किए हुए थे। 18 जून 2022, 17 सितंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022, 20 मार्च 2023, 20 जुलाई 2023 और यहाँ हम करीबन नवंबर मंथ में थोड़े इरेगुलर रॉन्ग हुए थे, मगर बाकायदा हमने करीबन 1 दिसंबर के अराउंड आपको एक एडवांस में ट्रेंड रिवर्सल बताने की कोशिश की जब मार्केट चल रही थी 20,300 के अराउंड, और वहाँ से हमने क्लियर कट बाइंग करवाई और बाकायदा 20,930 का लेवल आपको दिया हुआ था। निफ्टी चली मायके। ठीक है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब करें तो क्या करें, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। सब लोगों को एक फियरनेस होती है ऑल टाइम हाई पे क्या बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या है मार्केट यहाँ से गिर जाएगी कि नहीं। कुछ स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं उसको भी बाय करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक फियर होती है कि कहीं मार्केट यहाँ से ट्रेंड फॉल ना हो जाए। ठीक है, तो वो एक जो फियर का फैक्टर है वो निकालने के लिए फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही मायने। ठीक है, तो हमने करीबन बोला हुआ कि 23 दिसंबर इट्स अ इम्पोर्टेंट डेट फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो 23 दिसंबर तक आप बिंदास माइंड डिप्स लेने काम है, मगर लेवल कौन से, तो ऐसे कौन से गेन के लेवल है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मगर जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन को लाइक कर दीजिए। और जिसको भी पर्टिकुलर इस चैनल से बेनिफिट्स हो रहा है तो पर्टिकुलर कमेंट में कमेंट करना और अपना लाइक का बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा भी हौसला मोटिवेट होए और आपको भी बेनिफिट्स होए। ठीक है, तो और स्टॉक्स की भी हमने करीबन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो वाली जर्नी 15 डेज़ की होल्डिंग या 10 डेज़ की होल्डिंग की जर्नी हमने चालू की है करीबन नवंबर मंथ से, वो भी कंटिन्यूस आपके लिए बनी रहे। उसके लिए प्लीज़ प्रेस द बेल लाइक बटन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी ने ऑलरेडी 20,930 का लेवल अचीव कर लिया है। अब ऐसा कौन सा लेवल है, तो गेन के हिसाब से लेवल बन रहा है 21,528। अगर मार्केट 20,930 के अबोव ही सस्टेन हो रहा है तो क्लियर आप 23 दिसंबर तक, बिफोर 23 दिसंबर से पहले 21,528 का लेवल आप इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई पर्टिकुलर निफ्टी के लिए। तो पर बैंक निफ्टी में करें तो क्या करें, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो बैंक निफ्टी में एक लेवल है 49,422 का एक लेवल है जो गेन का जो मार्केट अचीव कर सकता है बिफोर 23 दिसंबर 2020। ठीक है, तो डेट एंड गेन के लेवल को पकड़ के रखिए, नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, माइंड में क्लिक करके रखिए। 23 दिसंबर इट्स अ इम्पोर्टेंट डेट फॉर अ मार्केट। ठीक है, तो गेन के लेवल है उसको रिस्पेक्ट करिए। 20,930 के अब वही सस्टेन हो रहा है तो कंटिन्यूस बाय एंड डिप स्टडी पे काम कर सकते हो और 21,528 का लेवल आप देख सकते हो बिफोर 23 दिसंबर। ठीक है,
तो निफ्टी चली मायके पार्ट 3, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी रानी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में 49,422 का एक लेवल है जो आप बिफोर 23 दिसंबर देख सकते हो, ठीक है। और बात करेंगे पर्टिकुलर और कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है 14 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, ठीक है। तो ये टाइम जोन है 15 दिन का। वो टाइम जोन में हमारे एक इम्पोर्टेंट डेट है 23 दिसंबर, ठीक है। तो मार्केट में 14 दिसंबर के बाद मार्केट का बिहेव देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 14 दिसंबर के बाद मार्केट में भी साइडवे भी रह सकता है, या पर्टिकुलर और 23 दिसंबर के बाद आज अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन कट करनी है या कंटिन्यूस रखनी है। मैं वो टाइमली अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है निफ्टी चली मायके का। पार्ट 4 भी आपके लिए लॉन्च होगा, मगर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है 14 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में। तो वो टाइम जोन को वॉच करके चलिए और बिंदास बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करिए। 20,930 के अबोव मार्केट सस्टेन हो रहा है तो क्लियरली आपको 21,528 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। ये तो और बैंक निफ्टी में 49,422 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी यूट्यूब चैनल से आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, वहाँ हमने निफ्टी चली मायके पार्ट 1 में क्लियरली बोला हुआ था फॉर इंट्राडे प्लेयर के लिए एक आपके लिए एक जैकपॉट टाइम है। तो 9:15 to 11:20 कंटिन्यूस बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करिए। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कंटिन्यूस आपने लगातार जर्नी देखी। 5 दिन में से 4 जर्नी है किसने ऐसे देखी कंटिन्यूस, आपको वहाँ 2x ROI मिली, ठीक है। आप जाके देख सकते हो इस वीडियो में। और अगर ये मेरा लॉजिक अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पर्टिकुलर फॉर इंट्राडे प्लेयर के लिए एक ऐसा जैकपॉट टाइम है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर को 9:15 से लेके 10:55 कंटिन्यूस बाय एंड डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक जैकपॉट टाइम है बैंक निफ्टी फॉर गोल्डन टाइम में, जहाँ आप 2x ROI इजीली में मिल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्राडे प्लेयर के लिए मेरी ट्विटर चैनल है, वहाँ आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं टाइमली आपको अपडेट करता रहूँगा। जैसा आज का टाइम स्लॉट था अपवर्ड स्पाइक 9:15 इन टू 11:20, ठीक है। तो ऐसे मेरी ट्विटर चैनल है धवल पी पटेल @ फॉलो करिए और इंट्राडे के स्पाइक टाइम लेते रहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर इंट्राडे प्लेयर के लिए। अब इक्विटी स्टॉक्स, तो ऐसे दो स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे, टाटा मोटर एंड टाटा पावर, ठीक है। ईवी सेक्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है, क्या इसको बाय करना कि नहीं चाहिए। एज पर एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर एट प्रेजेंट रेट्रोगेट होके अश्विनी नक्षत्र में है और सन सतभिषा नक्षत्र में है और राहु रेवती नक्षत्र में। ये तीनों स्लो प्लैनेट्स की पोजीशन देखी जाए तो कंटिन्यूस आप इसमें बाय एंड डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो अप टू 13 अप्रैल 2024, ठीक है। तो इट्स अ क्लियर बाय एंड डिप्स पे काम करिए टाटा मोटर और टाटा पावर, मगर लेवल कौन से, तो लेवल आपके लिए गेन के कुछ लेवल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और टाटा पावर के लिए 380 एंड 484, ठीक है। टाटा पावर के लिए 380 एंड 484, ठीक है। दो ऐसे लेवल से अगर 380 कटे तो 484 के लेवल आपको 13 अप्रैल 2024 के बिफोर दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो दो लेवल है 380 एंड 484 फॉर टाटा पावर। कंटिन्यूस बाय एंड डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो बिंदास, क्योंकि सैटर्न दिशा नक्षत्र में, राहु रेवती नक्षत्र में है और अप टू फरवरी 2024 तक जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक है। तो ये तीनों स्लो प्लैनेट्स की मूवमेंट
टाटा पावर एंड टाटा मोटर के लिए फेवरेबल है। ठीक है, अब टाटा मोटर की बात की जाए तो टाटा मोटर में ऐसे कौन से लेवल है, तो 747 एंड 861, ठीक है, 747 और 861 का लेवल है जो बिफोर 13 अप्रैल टाटा मोटर अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई चल रहे, ऑल टाइम हाई पे चल रहे, मगर एक फियर होती है, वो फियर फैक्टर को भगाने के लिए हमारे पास फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर ये मेरा लॉजिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और निफ्टी चली माई के पार्ट 4 का वेट करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।